पहला नियम बताया गया है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ बोलेंगे विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम ईश्वर के बारे में बताया। ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठों का आर्यों का परम धर्म है। चौथा बताया कर्म कैसे करें। सत्य के ग्रहण करने में और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा काम धर्म अधर्म के विषय में बताया। सभी काम धर्म अनुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम बताया कर्म के बारे में। ये कर्म क्या करना चाहिए ऐसे विचारों के व्यक्तियों को। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम है व्यवहार के बारे में। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम ज्ञान और अज्ञान के विषय में है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम बताया उन्नति के विषय में। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम बताया संगठन के विषय में। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम के पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ये 10 नियम मनुष्य को अपने जीवन में लाने होते हैं, तभी वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। यजमान हाथ जोड़ के बैठे। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। ज्ञान की गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। निरोग होकर सब जिए शतवर्ष आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरित सदा तेजस्वी हो।
विद्वान हो, यजमान हो, मतिमान हो, धर्मात्मा धीमान हो। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। ज्ञान की गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक ज्ञान दो। आप सभी मेरे साथ बोलें, हे यजमान, जीवे मसर्ध शतम, शृणुयाम सर्ध शतम, प्रब्रवाम सर्ध शतम दीनाः, श्याम सर्ध शतम, भूयश्च सर्ध शतात। हे यजमान, आप 100 वर्षों तक जिएं, 100 वर्षों तक देखें, 100 वर्षों तक सुने, अर्थात आप 100 वर्षों से भी अधिक दीन अनाथों की सेवा करते हुए, धर्मयुक्त जीवन यापन करते हुए अपने जीवन की गति को सदा आगे बढ़ाते रहें। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आपका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। यजमान सभी का धन्यवाद करें। आयुष्मान भव। अब यजमान दक्षिणा देंगे, तब यज्ञ पूरा होगा। धन्यवाद। बैठो। आप सभी बोलेंगे, पूरे ब्रह्मांड के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक धर्मानुकूल उन्नति कराने वाले ग्रंथ का नाम वेद है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर सामाजिक, शारीरिक और आत्मिक उन्नति कराने वाले धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। जो इस मान्यता के अनुसार हमारे पूजनीय बने, हम सभी के आदर्श बने, उन्होंने इन बातों को ग्रहण किया, अपने जीवन में लाए और हम सभी को शिक्षा दी अपने जीवन में कार्य करके। वे हमारे महापुरुष हैं। उनकी हमें श्रद्धा से जो कर्म किए, उन कर्मों को अपने जीवन में लाना है। जैसे मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगी महाराज कृष्णचंद्र की, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की, गुरु विरजानंद की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे, हमारा उद्घोष कणवंतो विश्वमार्यम। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। ओम। एक सूचना है, जहाँ तक भी ये आवाज़ जा रही है, सभी ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, भाइयों, आपके गांव में आपके सहयोग से वार्षिक आयोजन किया जाता है। इंतजार न करें। जितना पुण्य अच्छे काम में, धर्म में, काम में दान देने से मिलता है, इतना किसी और कार्य में मिलता है तो वह विद्या का दान है। विद्या के दान के पश्चात दूसरा महादान धार्मिक कार्य में देना होता है। जो विद्या का दान और धार्मिक कार्यों में अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार दान देते हैं, क्योंकि सभी कुछ परमात्मा के दिए हुए साधन में से दान करते हैं।
और परमात्मा हर वक्त हमारे कार्यों को देखते हैं। तो जो अच्छे कार्यों में दान देते हैं, अच्छे धार्मिक कार्य को बढ़ाते हैं, उनके परिवार में जो संतानें होती हैं वे धार्मिक होती हैं, धनवान होती हैं, चरित्रवान होती हैं, विद्वान होती हैं। तो हम सभी को अपने और अपने परिवार में आने वाली संतानों के लिए खूब जांच परख करने के पश्चात उत्तम धार्मिक कार्यों में हाथ खोल करके दान देना होता है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था से घूम फिर के वही दान 1000 गुना हमारे घरों में वापस आता है। तो यह आयोजन होगा, इसके लिए धन एकत्र किया जा रहा है। आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इस धर्म कार्यों को आगे बढ़ाने में इस आर्य समाज संस्था का सहयोग करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो जितना शीघ्रता से इस कार्य को हो जाएगा उतना ही अच्छा का आयोजन आपकी संतानों के लिए, आपके लिए, धार्मिक उन्नति के लिए और विशेष ज्ञानवान विद्वानों के सानिध्य से किया जा रहा है और किया जाएगा। इसलिए आप सभी के घरों में घी की सेवा हो तो हवन के लिए घी, धन देना चाहते हो अपनी श्रद्धा से और अपनी शक्ति के अनुसार धन दे सकते हैं। अनाज है, अनाज भी दे सकते हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम जो होगा वो पहले से कम नहीं ज़्यादा ही खर्च होगा और ये आप सभी के सहयोग से ही होगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। कोई हल्के हिसाब का व्यक्ति है तो वो 2 रुपये दे सकता है, कोई बहुत बड़े संपन्न है वो 1000 लाख भी दे सकता है। तो इस बात को दिमाग में न रखें कि मैं 1 रुपया दे रहा हूँ या 1 लाख दे रहा हूँ। केवल यही बात दिमाग में रखें कि मेरे अंदर परमात्मा ने जो शक्ति दी है, मुझे जो धन वैभव दिया है, इसको मैं उसके नाम पर धार्मिक कार्य में खर्च करूं, ताकि ये कम ना हो जाए, ये घट ना जाए, मेरे परिवार में आने वाली संतानें किसी गलत कार्य में न फंस जाएं। इतना विचार करके और परमात्मा को अपने चारों ओर मान करके और जो लेने वाले दान को लगाने वाले हैं उनकी परीक्षा करके उनके व्यवहार कर्म को देख के ही दान देना चाहिए। उत्तम जगह किया हुआ दान हमारे पुण्य को बढ़ाता है और गलत जगह दिया हुआ दान हमारे पुण्य को नष्ट करता है। इसलिए दान तो दें, अच्छे दें, लेकिन देख के दें कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। इसका विचार तो दानदाता को ही करना है। मैंने थोड़ा सा विषय दान के विषय में, क्योंकि जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं ये सब दान से ही चलती हैं और दान देने वालों की कमी इस भूमंडल पर ना पहले थी, ना अब है और ना आगे होगी। जो सच्चे ईश्वर के भक्त होते हैं वो सभी कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, यह मान करके दान अवश्य करते हैं। उनका धन, विद्या, ज्ञान, चरित्र, संतान उत्तम सभी कुछ तो बढ़ता है, क्योंकि सभी कुछ देने वाला वही परमात्मा तो है। ओम शम।